नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्नजू की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। हमारी जो पृथ्वी है उस पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींची गई है, जैसे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये रेखाएं क्यों खींची गई है और इन सभी रेखाओं की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक पेज है और इस पेज पर अगर मैं कहूँ यहाँ एक ब्लू कलर का बॉक्स है और मैं आपसे कहूँ कि इस बॉक्स की पोजीशन क्या है, तो बिना किसी पैमाने के हम इस बॉक्स की पोजीशन को ज्ञात नहीं कर सकते। इस बॉक्स की पोजीशन को ज्ञात करने के लिए मैंने कुछ ग्रिड लाइंस खींच दी है। अब मैं इन लाइंस की सहायता से पता लगा सकता हूँ कि इस बॉक्स की पोजीशन क्या है। तो अब मैं इन लाइंस की सहायता से कह सकता हूँ कि इसकी पोजीशन F4 है। तो उसी प्रकार जब हम पृथ्वी में किसी पर्टिकुलर स्थान का पता लगाना चाहें कि उसकी पोजीशन क्या है, उसलिए उस स्थान की पोजीशन को हम ग्रिड लाइंस की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम अर्थ पर विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचते हैं, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, और उनकी सहायता से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। अब अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार पूर्वक एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। अब आपको स्क्रीन पर अर्थ दिखाई दे रही है और इस अर्थ को अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम हमारे एरिया को देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा स्क्रीन पर हमारा भारत दिखाई दे रहा है, मैं आपको इसका बॉर्डर हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो रेड कलर में एरिया हाईलाइट हो रहा है वो हमारा भारत देश है। अब हम इसके बॉर्डर्स को हटा देते हैं और सबसे पहले हम एक अक्षांश रेखा डालते हैं जो इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड करेगी। तो जैसा कि मैंने कहा इससे अर्थ को दो भागों में डिवाइड करेगी। तो अब आपको स्क्रीन पे एक येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको येलो कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। इसका ऊपर वाला भाग उत्तरी भाग और नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग, यानी हम ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर देती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये भू के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। जो भूमध्य रेखा के पैरेलल जितने भी हम रेखाएं डालेंगे वो सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। और अब हम एक रेखा और डालते हैं, जिसकी सहायता से हम अर्थ को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब आपको एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसे हम 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या प्राइम मेडिटेरियन कहते हैं। ये रेखा अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। भूमध्य रेखा भी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है और प्राइम मेडिटेरियन भी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। अब हम देख सकते हैं कि अर्थ कुल टोटल 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है। ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा हो गया अर्थ का, ये उत्तरी पश्चिमी, ये वाला हिस्सा उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और ये दक्षिणी पश्चिमी। इस प्रकार हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। ये जो लाइन रेड कलर की लाइन है ये रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं मैं 2 और डाल के दिखाता हूँ, जिसे हम कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपको ब्लैक कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये कर्क रेखा है। ये एक अक्षांश रेखा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पैरेलल है, समानांतर है। और इसी प्रकार एक और रेखा डालते हैं हम, मकर रेखा। तो ये जो नीचे ये भी एक अक्षांश रेखा है और ये भी भूमध्य रेखा के समानांतर है। इस प्रकार हम भूमध्य रेखा के ऊपर भी अनेक रेखाएं डाल सकते हैं इसके समानांतर, और भूमध्य रेखा के नीचे भी अनेक रेखाएं डाल सकते हैं इसके समानांतर।
तो इसके ऊपर जो भी रेखाएं होंगी और नीचे जो भी रेखाएं होंगी सभी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। और जैसे मैंने ये रेड कलर की लाइन डाली हुई है, अगर इस प्रकार की अगर हम कोई भी रेखा से अर्थ को डिवाइड करते हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। एक बार मैं इन सभी को हटा देता हूँ और आपको सभी प्रकार की रेखाएं डाल के दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि अर्थ पर मैंने बहुत सारी रेखाएं खींच दी है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है येलो कलर की, ये है प्राइम मेडिटेरियन, और ये जो लाइन इस प्रकार की आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। और ये भी देख सकते हो कि आप इस पर मैंने बहुत सारी, अब आपको अर्थ पर इसके पैरेलल ये जो रेखाएं हैं ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है आपको ये सारी देशांतर रेखाएं हैं। अब मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन मकर रेखा और कर्क रेखा ये अलग से क्यों नाम दिया गया है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अर्थ पर मौसम परिवर्तन कैसे होता है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं की इम्पोर्टेंस मौसम परिवर्तन में है। और एक बार मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एक पिक्चर की मदद से आपको बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी है। अब स्क्रीन पर मैंने देशांतर रेखाओं को और अक्षांश रेखाओं को अलग से समझाया है। इस पिक्चर में जो भूमध्य रेखा के समांतर जो भी रेखाएं खींची गई हैं ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और इस पिक्चर में प्राइम मेरिडियन के जो बराबर में रेखाएं खींची गई है इस प्रकार की, ये सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे मकर रेखा और कर्क रेखा की क्या इम्पोर्टेंस है और अर्थ पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भविष्य में हमारी वीडियोस के अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।